भारत माता की, भारत माता की, मां पाटेश्वरी की, मां पाटेश्वरी की, मां पाटेश्वरी की। वंदे वंदे वंदे। नगर निकाय चुनाव में जनपद बलरामपुर के नगर निकायों के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित आज की सभा में जिले के प्रभारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री त्र्यंबक तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री पलटू राम जी, श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी, श्री राम प्रताप वर्मा जी, पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह सैलो जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा जी, पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह जी, महंत हनुमानगढ़ी मंदिर श्री महंत श्री महेंद्र दास जी और भारतीय जनता पार्टी के बलरामपुर समेत बलरामपुर जनपद के सभी नगर निकायों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बलरामपुर से श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह हीरो, उतरौला से श्रीमती सविता गुप्ता, तुलसीपुर से श्रीमती रंजना गुप्ता, गैसड़ी से श्री मदनलाल जायसवाल, पंचपेड़वा से श्री रवि सोनी और बलरामपुर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां पाटेश्वरी की इस पावन धरा को नमन करते हुए देश की आजादी में जिन महान क्रांतिकारियों ने अपना योगदान देकर के भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में योगदान किया था, ऐसे राजा देवी बख्श सिंह, राजा कृष्णदत्त राम, पृथ्वीपाल सिंह जैसे महापराक्रमी शासकों की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, बलरामपुर जनपद हमारे लिए बहुत कोई नया जनपद मेरे लिए नहीं है। जैसे मेरे लिए गोरखपुर है वैसे ही बलरामपुर भी, और इसलिए भी क्योंकि मां पाटेश्वरी के धाम में मैं अक्सर दर्शन करने के लिए आता हूं और मां पाटेश्वरी की बड़ी कृपा भी रही है। और इसीलिए जब बलरामपुर के विकास की बात आती है तो यद्यपि इस जनपद को इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत इसी जनपद से की थी, बलरामपुर जनपद से ही की थी। भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले नानाजी देशमुख का सानिध्य भी इस जनपद को प्राप्त हुआ है। बलरामपुर स्टेट का अपना योगदान रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण के क्षेत्र में भी। और बलरामपुर से जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लेकिन आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई थी
वास्तव में वे सत्ता लोलुप थे और सत्ता उनके साथ वे इतने चिपक गए थे कि इंजन ही उनका फेल हो गया और विकास बाधित हो गया। आज आप देख रहे होंगे डबल इंजन की सरकार का चमत्कार। कोई सोचता था कि बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा? आज तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके बलरामपुर जनपद में भी होने जा रहा है। देवपाटन कमिश्नरी के बारे में कोई सोचता था कि 3 मेडिकल कॉलेज बनेंगे? बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। गोंडा में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और बलरामपुर में हॉस्पिटल का काम पूरा हो गया है। आगे की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा चुके हैं। श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। अब बलरामपुर के लोगों को लखनऊ या दिल्ली जाना हो या कहीं और जगह जाना होगा तो ये बहराइच में ही एयरपोर्ट है। भैया बहनों, ये विकास की कड़ी को जोड़ता है। याद करिए 2017 के पहले बलरामपुर जिला आकांक्षात्मक जनपद था। आकांक्षात्मक जनपद का मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर एक सर्वे करवाया और सर्वे में देश के अंदर 600 जनपदों में से 1200 जनपद ऐसे निकले, 600 जनपदों में से 112 जनपद ऐसे निकले थे जिन लोगों ने बुनियादी सुविधाओं से जहां आम जनमानस वंचित था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन, स्किल डेवलपमेंट और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्र में वे जनपद अत्यंत पिछड़े थे। और बलरामपुर जनपद के अंदर जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, मैं बधाई दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को और बलरामपुर की जनता जनार्दन को भी कि जिन्होंने आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके अब विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ बढ़ते हुए जनपद के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। और भारत सरकार के अंदर आज बलरामपुर जनपद, श्रावस्ती जनपद और बहराइच जनपद भी प्रदेश के विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ बढ़ते हुए जनपदों में से एक है। एक सकारात्मक परिवर्तन है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वही हमारा मिशन है। उन्होंने 9 वर्षों में देश की पूरी तस्वीर बदल करके रख दी। 9 वर्ष पहले कोई भारत के बारे में जब देखता था, जानता था, लोगों को लगता था कि भारत विकास नहीं करेगा। भारत की पहचान विश्व में राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में, एक डब्बू देश के रूप में होती थी। भारत का नागरिक कहीं बाहर जाता था, पहचान के लिए मोहताज होता था। भाइयों बहनों, आज भारत की तस्वीर बदली है। आज भारत का नागरिक कहीं जाता है दुनिया के अंदर, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आज दुनिया के अंदर कहीं संकट होता है तो संकट मोचक के रूप में, संकट निवारक के रूप में अगर किसी की ओर देखा जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखा जाता है और भारत की ओर देखा जाता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रहा हो या अभी सूडान के अंदर आंतरिक संघर्ष, जब दुनिया के लाखों लोग वहां फंसे थे, कैसे बचाया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सूडान के अंदर ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका भाग रहा है और भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहा है। यह दृश्य भी दुनिया ने देखा है। भाइयों बहनों, आज भारत एक और वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है। 140 करोड़ लोगों के जनविश्वास का प्रतीक बना है। लाख करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा, करोड़ों लोगों के लिए शौचालय की सुविधा, करोड़ों लोगों को रसोई गैस का कनेक्शन,
करोड़ों लोगों को विद्युत का कनेक्शन, 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर, 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा। ये दुनिया के अंदर कहीं और नहीं हुआ, अकेले भारत में हो रहा है। और भारत जब बदल रहा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 50 वर्ष से लंबित थी। डबल इंजन की सरकार आई, आज सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूरी हो गई है। एक साथ एक मुश्त पैसा दिया, कार्य पूरा। कोई सोचता ही नहीं था बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, और मेडिकल कॉलेज तो हम अगले वर्ष तक प्रारंभ कर ही देंगे। अब तो इस कमिश्नरी के लिए हमने विश्वविद्यालय भी दे दिया, मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी। कोई सोचता था विश्वविद्यालय के बारे में? कोई सोचता था? भाइयों बहनों, यहां पर तो मैं जब आता था 17 के पहले, तो मुझे गोंडा से देवीपाटन मंदिर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। आज मात्र, अभी मैं पिछले दिनों आया था नवरात्रि के पहले दिन, मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से मंदिर में पहुंचा था, मात्र 45 मिनट में। आप सोचिए वे कौन लोग थे जो सारा पैसा हड़प जाते थे? सड़क का पैसा, बिजली का पैसा, गरीब के आवास का पैसा, नाली और गलियों का पैसा, ये सब हड़पने वाले लोग कौन थे? इन माफियाओं को उठा उठा करके आज हमने जेल के अंदर, सीकतों के अंदर बंद करके रखा है। ये जो लूटते थे और फिर छाती चौड़ी करके चलते थे, आज आप देख रहे होंगे गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। ये है नया उत्तर प्रदेश। बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान की सुविधा मिल रही है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है, और नौजवानों के लिए रोजगार भी है। पहले ये माफिया नौजवानों को बहका करके उनके हाथों में तमंचे पकड़वा देते थे। हमने कहा तमंचा नहीं, नौजवान के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। और हमने माफिया को तो किया अंदर, लेकिन नौजवान को 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट दे रही है सरकार। ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। हर घर नल की योजना पहुंचाई जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और भाइयों बहनों, ये लाभ और भी गति से तब प्राप्त हो पाएगा जब डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन ट्रिपल इंजन के रूप में जुड़ेगा ना, तो विकास के कार्य को और गति दी जा सकती है, और गति दी जा सकती है। हमारी नगर गंदगी में ढेर क्यों रहेंगे? नगरीय क्षेत्रों में जन सुविधाओं के लिए लोग आते हैं, वहां शोरों का आतंक क्यों रहेगा? नगर सेफ सिटी के रूप में रहने चाहिए और स्मार्ट सिटी के रूप में उनका विकास होना चाहिए। और इसके लिए ट्रिपल इंजन आपके पास, ट्रिपल इंजन के लिए आपसे सहयोग मांगने के लिए मैं आया हूं कि जिताइए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी यहां पर विकास के उन कार्यक्रमों को देगी जो कार्य किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। याद करिए,
17 के पहले नगरीय क्षेत्र में कूड़े के ढेर रहते थे। शहरों में शोरों का आतंक होता था। कोई बेटी, कोई बहन बाजार नहीं जा पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी और व्यापारियों से रंगदारी वसूली की जाती थी। आज कोई रंगदारी वसूली करेगा क्या? आज करेगा तो उसको मालूम है फिर क्या हो जाएगा। आज कोई व्यापारियों से रंगदारी वसूली नहीं कर सकता, किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज किसी शहर में कूड़े के ढेर नहीं रहेंगे। इसका मतलब सिटी होगी स्मार्ट, सिटी होगी सेफ सिटी और रंगदारी नहीं बल्कि व्यापारी के कल्याण के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड और साथ साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम होगा और ये चल रहा है। नई नई नगर पालिकाओं का गठन हो रहा है। आपके यहां पर भी तो 2 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हुआ है और गैसड़ी भी अब नगर पंचायत बन गई है। गैसड़ी को भी हमने नगर पंचायत बना दिया है। अगर सेलू वहां से विधायक हो गए होते तो और भी चमत्कार हो गया होता। मतलब मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने पलटू राम जी को विधायक फिर से बना दिया और नाम प्रताप को भी बना दिया और शुक्ला जी तो खैर तुलसीपुर में थे, उनको तो होना ही था। लेकिन अगर सैलू भी हो गए होते तो गैसड़ी भी स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही होती। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। देखिए, भाजपा ने बहुत अच्छा प्रत्याशी आपको दिया है। यहां पर बलरामपुर में धीरू को बनाया है प्रत्याशी और जैसे धीरू ने अपनी सेहत बनाई है ऐसे बलरामपुर की भी सेहत बनाएंगे। उतरौला से श्रीमती सविता गुप्ता को, तुलसीपुर से श्रीमती रंजना गुप्ता को, गैसड़ी से श्री मदन लाल जायसवाल और पचपेड़वा से रवि सोनी। ये सब जो है बहुत, रवि सोनी ये सभी बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, बहुत जुझारू हैं। इनको जिता करके भेजिए और विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, मैं आपको बताने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, ये 5 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमने ये 5 प्रत्याशी दिए हैं। इनका पूरा फुल बोर्ड बनाइए, हर पार्षद को जिताइए इनके सामने और सभी पार्षद और चेयरमैन जब भाजपा के जीतेंगे तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक आवाज जा रही है सभी लोग सहमत हैं? तो इनके समर्थन में दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित